स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11 के फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमारा टॉपिक है द्रव्य का वर्गीकरण, जो कि इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है। फिर भी हम द्रव्य के वर्गीकरण को यहाँ एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो हमारा द्रव्य है, यहाँ पर ये जो द्रव्य है, इस द्रव्य को दो प्रकार से यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है, जिनको इससे पहले लेक्चर में काफ़ी अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। अब दूसरा जो हमारा रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण है, उसमें द्रव्य के दो भाग हैं, एक मिश्रण और एक शुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ है उसके भी दो भाग हैं, एक तत्व है और एक यौगिक है। तथा मिश्रण दो प्रकार का, एक सहमांगी और एक विषमांगी है। तो अब हम इन टाइप्स को पूरी डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास है शुद्ध पदार्थ, प्योर एलिमेंट। कि शुद्ध पदार्थ है क्या? देखिए, जिस पदार्थ के सभी कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के गुण, इसके कुछ गुण हैं। जैसे शुद्ध पदार्थ के कणों का संगठन निश्चित होता है, जैसे आयरन, गोल्ड, ग्लूकोज। संगठन से मतलब जैसे ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और इसके सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है, जैसे ग्लूकोज का एक निश्चित संगठन होता है। तो ग्लूकोज भी क्या हो गया आपका, ये एक शुद्ध पदार्थ हो गया। ठीक है। तो अब ये जो शुद्ध पदार्थ हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व है और एक यौगिक है। यानी जो शुद्ध पदार्थ हैं वो दो तरह के हैं, जिसमें आपके पास एक सिंगल परमाणु है। तत्व में आपके पास आयरन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। यौगिक में हमारे पास CO2 हो सकता है, H2O हो सकता है। मतलब जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाए तो वो यौगिक बन जाता है। तो इस प्रकार शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे तत्व की, कि तत्व या एलिमेंट किसको कहते हैं। देखिए, तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए लोहे की छड़ है, तो उसमें आप उसको कहीं से भी तोड़ के देखेंगे, उसमें एक ही प्रकार का परमाणु मिलेगा, और वो होगा आयरन। ठीक है। यहाँ कुछ अन्य भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कुछ अन्य तत्वों के घटक अणु होते हैं, जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर H2 हाइड्रोजन का एक अणु बना रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, तत्व हैं, और ये क्या बना रहे हैं, इसका एक अणु बना रहे हैं। तो ये अणु भी क्या है, शुद्ध है। ये भी तत्व का एक प्रकार है। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन का एक अणु बना रहे हैं। तो यह भी एक शुद्ध तत्व है। अब इसके बाद आता है यौगिक। देखिए, जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तो उसे यौगिक कहते हैं। अब इस लाइन को बड़े अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तब यौगिक का एक अणु बनता है। जैसे जल, आप उदाहरण लीजिए जल का। जल क्या होता है, H2O होता है जल। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, हाइड्रोजन हमेशा 2 के अनुपात में और ऑक्सीजन हमेशा 1 के अनुपात में ही रहती है। चाहे वो जल आप कहीं से भी ले लें, किसी नल से ले लें, तालाब से ले लें, पोखर से ले लें, बारिश का जल ले लें, किसी भी चीज़ का जल ले लें, उसमें अनुपात कभी भी परिवर्तित नहीं होता। तो किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा है कि मान लें गेहूं में कुछ कंकड़ी हैं, या सपोज कीजिए गेहूं में कुछ रेत हैं, तो हम गेहूं को हवा में छानकर उस रेत को पृथक कर सकते हैं। लेकिन जल से उसके निर्माणकारी जो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
उनको पृथक नहीं किया जा सकता। तो जो यौगिक हैं उनको किसी भी भौतिक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता, उन्हें केवल रासायनिक विधि के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। जैसे जल, NH3CO2, चीनी आदि। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन, अच्छा ये तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं आपको पहले ही। अब है हमारे पास मिश्रण, सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो है मिश्रण। अब ये जो मिश्रण है ये 2 तरह का है, एक सहमांगी मिश्रण है और एक विषमांगी मिश्रण है। सहमांगी मतलब समान, होमोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मतलब असमान, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए अब इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये सहमांगी और विषमांगी मिश्रण हैं क्या। तो सबसे पहले मिश्रण देख लेते हैं भैया। जब 2 शुद्ध तत्व, 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्व आपस में मिला दिए जाएं तो किसी भी अनुपात में, ऐसा नहीं है कि निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में होंगे तो यौगिक बन जाएंगे, लेकिन यदि वो किसी भी अनुपात में मिला दिए जाएं तो वो निर्माण करते हैं मिश्रण का। जैसे जल में चीनी का विलयन, हवा, चाय आदि। तो ये जो मिश्रण है, जैसे जल में चीनी की बात करें हम, यानी शरबत की बात करें, तो पानी में हमने चीनी मिला दी तो क्या बन गया? शरबत बन गया। अब किसी को तो कम मीठा पसंद है और किसी को अधिक मीठा पसंद है। मान लिया आप शरबत बना के लाए, वो कम मीठा है और आदमी को चाहिए कि मुझे तो ज़्यादा मीठा चाहिए, तो क्या आप दोबारा शरबत बनाएंगे या उसी में चीनी डालकर उसको अधिक मीठा कर देंगे? हम उसी शरबत में अधिक चीनी डालकर उसको मीठा कर देंगे, यानी हम उसमें जो विलेय कण हैं उनकी सांद्रता को घटाया बढ़ा सकते हैं। निश्चित की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब ये मिश्रण के 2 प्रकार हैं। एक सहमांगी मिश्रण है, सहमांगी माने समान, यानी वह मिश्रण जिसमें मिश्रण के संपूर्ण घटक मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान रहता है। जैसे जल में चीनी का मिश्रण, हवा दूसरा उदाहरण है इसका। यानी ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के संपूर्ण घटक मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहें। यानी यदि आप पानी में चीनी घोल दें और थोड़ी देर उसे रख दें तो क्या होगा? चीनी नीचे बैठ जाएगी। होगा क्या ऐसा? नहीं होगा। चीनी उसमें नीचे नहीं बैठेगी, चाहे आप पानी को कितनी देर रखें। चाहे आप चम्मच से आप ऊपर से थोड़ा सा पानी लेके टेस्ट करें तो वो कम मीठा होगा, नीचे से लें तो ज़्यादा मीठा होगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। ये एक व्यवहारिक उदाहरण है जिसे आप घर में भी करके देख सकते हैं। वो चीनी उस पानी में समान रूप से वितरित होगी। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? सहमांगी मिश्रण कहलाता है। हवा की यदि बात करें तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो उसमें मिली होती हैं और गैस अपने आप में शुद्ध पदार्थ है। और जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी मात्रा में आपस में मिले रहते हैं तो वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। तो हवा भी एक मिश्रण है। कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो कहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। पहाड़ों में चले जाते हैं तो शुद्ध हवा होती है। शुद्ध हवा का मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ अपने प्लेन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा है। अब नेक्स्ट है आपके पास विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए, वे विलयन जिसमें मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में समान नहीं होता। ऐसे विलयन जिसमें मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में समान नहीं होता, कभी कभी तो भिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे चीनी और नमक को आप आपस में मिला दें तो इस तरह का मिश्रण क्या होगा? विषमांगी होगा। इसमें चीनी और नमक हम अलग अलग देख सकते हैं। दाल के दाने और कंकड़ का मिश्रण, जिसमें दाल के दाने और कंकड़ हैं, इनको भी आसानी से भौतिक विधियों के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। और इस प्रकार हमारी ये जो स्लाइड है वो यहीं समाप्त हो जाती है। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो बच्चे जिन्होंने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें। फिर उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।